पहली बात, हिंदुस्तान कोई मुल्क है ही नहीं, भारत मुल्क है। अल्लाह पाक की कसम मैं आज कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम से और बांग्लादेश की उनकी सरकारों से भी कि बिल्कुल अखंड भारत बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर अखंड भारत बन जाएगा तो आरएसएस को उसकी औकात हम दिखा देंगे कि 70 करोड़ हो जाएंगे और इस देश का प्रधानमंत्री एक मुसलमान होगा, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा। फिर बताएंगे भगवादारियों को कि क्या कितने बियां सो होती है, पूजा पाठ करने वाले, शिवलिंग को बताने वाले मुझे बता रहे हैं। पहली बात, हिंदुस्तान कोई मुल्क है ही नहीं, भारत मुल्क है। मैं अखंड भारत का बेटा हूँ, अखंड भारत का बेटा हूँ, बिल्कुल नो डाउट। मैं अखंड भारत का हूँ, पूरा कश्मीर जान ले, ठीक है। अब उसमें आगे आप सोच लें कि अखंड भारत क्या है, क्या बोला, उसको पाकिस्तान भी लाएंगे आप, बांग्लादेश भी लाएंगे। खुद कहते हैं आजकल मोदी साहब क्या अखंड भारत करेंगे, तो मैं बोला मैं भी उनका हिस्सा। आपने कहा हिंदुस्तानी है, आपने कहा मैं हिंदुस्तानी हूँ, यही मैं जानना चाहता था। वही हो गया ना हिंदुस्तानी, अखंड भारत के हम रहने वाले। हमारे शो में किसी भी टीवी चैनल पे बोला, मैंने हिंदुस्तानी नहीं बोला, अखंड भारत यानी हिंदुस्तानी तो है ना, मुल्क तो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी भारत है, हिंदुस्तानी भारत है। मैंने कब बोला? आप एक वीडियो बना दे वकार जी, जिसमें आप पाकिस्तान को कहे हमारे साथ जुड़े, मोदी जी जो मैं कह रहा हूँ जुड़े, अल्लाह कसम मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मैं कहता हूँ तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजाओ। अल्लाह पाक की कसम मैं आज कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम से, तो आज हालात खराब है। नहीं हालात को छोड़िए, पाकिस्तान की आवाम से और बांग्लादेश की उनकी सरकारों से भी कि बिल्कुल अखंड भारत बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर अखंड भारत बन जाएगा तो आरएसएस को उसकी औकात हम दिखा देंगे, क्योंकि हम 70 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अखंड भारत हम 70 करोड़ हो जाएंगे और इस देश का प्रधानमंत्री एक मुसलमान होगा, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला होगा। करने के लिए तैयार है वकार जी, लेकिन आपने ये बात मानी कि अपने फिर बताएंगे भगवादारियों को कि क्या कितने बियां सो होती है। आई कैन एक्सपोज यू टुडे, आई विल एक्सपोज यू टुडे। मैं करता हूं, मुझे पहले सवाल करने दी, जब मैं सवाल आपसे करता हूं मेरे पे उंगली ना उठाए, अदरवाइज मैं आप ऐसे उंगली उठाऊंगा कि बाहर नहीं निकल पाएंगे। उठाते रहो, जो उठाना है उठाते रहो, थोड़ा सा मैच्योर बने। मुझे कह रहा हूं आप जिस बंदे के पास बैठे हैं ना, वो आपसे बहुत सवाल करेगा, होगा आज होगा, आज मैं आपको नंगा करूंगा। मैंने आपको बोला नंगा करना, मैं भी नंगा कर सकता हूं, मैं सवाल करने वाला नंगा तो मैं भी कर सकता हूं। आज करे, आज हिम्मत है, अगर हिम्मत है पूरी बात को मैं करे, मैं करता हूं। मैंने आपको नहीं, पीडीपी की बात, आपको पीडीपी आपने मेरे क्यों लगा, बार-बार आपने कर मेरा सवाल किया, आपने कहा, सुनिए आपने, आप इनके बीच आए, आप नहीं मैं उनके बीच आए, आपने कहा ऐसे लीडर पे लानत हो, आपने बोला ऐसे लीडर मैं बोलता हूं ना, वो काउंटर वो करेंगे जो लीडर हैं। ये नहीं है क्या खाली आप? मैंने बोला जो लीडर, ये लीडर नहीं है, जिनको बोला आप लीडर नहीं है ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। सर मैं आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे इनसे सवाल करना, अगर आपने लानत किसी लीडर पहले बोल ही नहीं सकते, आप कैसे किसी लीडर को लानत बोलेंगे? मैं बोल रहा हूं, नहीं कैसे बोल सकते? आप बोल रहा हूं, कोई बोल सकता है? मैं खुद बोल रहा हूं, कैसे बोलेंगे? ठीक है, जवाब दे। पीडीपी महबूब मुफ्ती के बारे में मेरा अपना व्यू पॉइंट है। ठीक है वकार जी, कब्रिस्तान में बच्चे गए हैं, जेल में 15,000 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर इस तरह की चीजें की, तो इसमें महबूबा मुफ्ती आती है, उमर अब्दुल्ला, मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया सर, कैसी बात आपने कहा, जिन्होंने कत्लेआम किया, अब आपने नाम लिया। बाकी टीवी स्टूडियोज में बैठने वाले लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आसमान पे भी थूकते हैं, और आसमान को जो थूकता है उसकी थूक वापस मुंह पे आ जाती है। और मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है। मैडम महबूबा भी टीवी पे बनी थी, पूजा पाठ करने वाले, शिवलिंग को बताने वाले मुझे बता रहे हैं। आपने बात कर मजहब देखिए वकार, किसी के मजहब, एक मिनट आपने मेरे पे पर्सनल अटैक किया तो मैं करूंगा, अटैक किया है, मैंने ये कोई तरीका नहीं होता है। मैंने बात धर्म की, मैं करता हूं, मैं उनके धर्म के बेचारों की थोड़ी करता हूं, उनका धर्म है रिस्पेक्टेड, मैं इज्जत देता हूं उनके धर्म की, अब इज्जत की धर्म करता हूं। रिकॉर्ड सारा हो रहा है, ये सर देखिए विकार साहब आपने सर बात की, विकार साहब आपने बात की, हमने नहीं तो कार्ड खेलती है धर्म में, मैं नहीं खेल सकता। आपने धर्म का कार्ड नहीं आपने शिवलिंग पूजा की उन्होंने, मैंने शिवलिंग के ऊपर गलत नहीं बोला ना, शिवलिंग की पूजा की मैडम ने, लोग सब देख रहे हैं, वो इस्लाम में होकर गैर इस्लामी जो शरई इजाजत जिसको नहीं चीज देता उसको महबूबा करती है, और फिर कहती है आप मुफ्ती कब से बने, आप मुफ्ती कब से बने जनाब फतवा देने वाले? सुनिए, उसको उस चीज को महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैंने शिवलिंग पूजा किया भाईचारा को बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूँ तमाम उलमा हजरात को, पूरी जम्मू कश्मीर को, और ये भी मेरे मुसलमान भाई हैं, ये फतोह साहब भी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और आप भी मुसलमान हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, हर देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे नबी के वसल्लम ने मुझे ये मैसेज दिया हुआ है कि हर धर्म की इज्जत करें, हर धर्म के देवी देवताओं के भगवानों की इज्जत करें। इज्जत करना, सुनिए, इज्जत करना है, फॉलो करना नहीं है, उनकी इबादत करना कहीं भी नहीं खानी है। उसको एक फेमस इंसान महबूबा सीएम रह चुकी है, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, अगर ऐसा इंसान जाके उसको अप्रिशिएट करता है ऐसी चीज को जो गैर इस्लामी है, तो हर मुसलमान का फर्ज है उस चीज को बोलना। आप इज्जत करो लेकिन फॉलो मत। मेरा मानना यह है कि भारत की सरकार से और यहाँ के जो अलजी साहब हैं, मैं उनसे एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाहर के लोगों को लाओ, उनको दावत खिलाओ, उनको श्रीनगर दिखाओ, उनके ऊपर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, लेकिन मेरे कश्मीरियों को
क्यों जेलों में बंद कर रहे हो? 500 से ज़्यादा आप लोगों ने इन 4-5 दिनों में लड़के उठाए पुलवामा से, आपने अनंतनाग से, आपने कुपवाड़ा से, आपने श्रीनगर से उठाए। बताओ किसी एक लड़के ने, एक किसी उलमा हजरात ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी कि जिसकी वजह से आपने उसको गिरफ्तार किया हो? क्यों आप बार बार हमारे नौजवानों को गिरफ्तार करके अंदर थाने में बंद करते हो, हाउस अरेस्ट करते हो? अगर हाँ किसी ने स्टेटमेंट दी होती उसके अगेंस्ट G20 के, किसी ने कोई उकसाया होता किसी को, तो मैं मानता कि ठीक है आपने उसको। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन से कहूँगा, अगर वो देख रहे हैं तो ये जो अवंतीपुरा की बात है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये सही कह रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करें। अगर सही है तो कार्रवाई करें, अगर नहीं है तो भी कार्रवाई करें। दूसरी बात, पुलवामा में या किसी भी लड़कों को मैं DGP साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ, वकारज भट्टी कह रहा है या बाकी ये जितने हमारे स्टेज पे बैठे हैं और भी सियासतदानी आपसे बात करना चाहते हैं, मैं आपसे एक सिंपल कह रहा हूँ, छोटी सी बात कर रहा हूँ। मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने 3 साल से जूते उतारे हुए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे लोगों को जेलों से बाहर करें। जो बाहर की जेलों में हैं उनको अपनी जम्मू कश्मीर की जेलों में शिफ्ट करें, क्योंकि इतना पैसा लोगों के पास नहीं है। एक माँ के पास, एक बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ से वो बनारस हर हफ्ते में, हर महीने में जाए और अपने बच्चे से मिले। अगर उन्होंने उस टाइम बयान दिया, अपने 370 के टाइम PSA में लोगों को गिरफ्तार किया, तो होम मिनिस्टर साहब ने जब स्टेटमेंट दी थी तो उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर को खानदानी राज ने ख़त्म कर दिया। मैं इन खानदानी राज को ख़त्म करने के लिए 370 को ख़त्म कर रहा हूँ। मतलब किसको? अब्दुल्ला और मुफ्ती के ख़ानदान को। अगर उनके साथ आपको दुश्मनी थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को ख़त्म किया था, फिर उनको आपने हाउस अरेस्ट किया, 5 स्टार होटल में बैठाया। हमारे नौजवान बच्चों को, जिसमें एक में भी था, मैं बेल में आया, हम सबको आपने जेलों में बंद किया। किसी को तिहाड़ बंद किया, किसी को बनारस बंद किया, किसी को जम्मू बंद किया। उन नौजवान बच्चों की बात करूं, उलमा हजरात वीरी साहब हों, इंजीनियर रशीद साहब हों, दाऊदी साहब हों, माजिद साहब हों, ये तमाम उलमाओं का और तमाम नौजवानों का क्या कसूर है जिसके ऊपर एक भी FIR है? क्योंकि PSA को क्रिमिनल, जब PSA लगाया जाता तो PSA को क्राइम नहीं किया होता, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में आपने उठाया, वो क्रिमिनल नहीं है। तो आपने PSA में, अगर ठीक है आपको कोई शक था तो 6 महीने रखा, साल रखा। G20 अगर आप कर रहे हो, यहाँ अमन है, यहाँ पीस है, यहाँ सब चंगा है, तो सब चंगे में हमारे उलमा हज़रात को अंदर क्यों? सब चंगे में मस्जिद में, जमा मस्जिद में ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ाने देते आप लोग? अगर सब चंगा है तो फिर नौजवानों को गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हो? अगर आप सब चंगा है तो चेकिंग करो, ठीक है। तो ये तमाम सब चंगा है, तो सब चंगे में फिर लोगों के लिए भी सब चंगा होना चाहिए ना। बाहर के आए तो हमारा कबाब और रिश्ते खा के जाएं, हमारे थाने में, जेलों में बैठे हुए, इसके ऊपर बात करो। ये आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है। आप जर्नलिस्ट हो, आपने बात की, मैंने रोका नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी ड्यूटी, आप जर्नलिस्ट हो, आप इन चीज़ों को सरकार तक भेजो और लोगों से पूछो कि अगर आप कश्मीर में सब अच्छा है, आप एक एंकर हो, बहुत बड़ा मीडिया इंस्टीट्यूट चला रहे हो, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ और बड़ा बने, अल्लाह और आपको तरक्की दे, डिश पे चले, दुनिया देखे उसको। लेकिन कहता हूँ ना कि हर इंसान की दुआ लो, कि हर एक नमाज पढ़ते हुए वकार भट्टी नहीं, हर एक गरीब, हर वो जिसका बच्चा जेलों में, हर वो माँ, हर बहन जब हाथ फैलाए अल्लाह की बारगाह के आगे तो कहे कि तारक भट्ट ने मेरे बच्चे की न्यूज़ बनाई थी, अल्लाह ने हमारी सुनी और उसको बाहर किया। तो ये काम थोड़े करके दिखाइए। प्रोपेगेंडा तो ये भी करेगा, चाहे आप मुझे बोलो प्रोपेगेंडा करने के लिए, कांग्रेसी को बोलो या दूसरे को, तीसरे को बोलिए, वो चलता रहेगा। लेकिन हज़ारों के माएँ जो हैं आज भी अपने बच्चों के लिए, हज़ारों बच्चे आज भी अपने माँ बाप के लिए, और हज़ारों ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने अपनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे इंसानियत और पीस की बात करें, बात को एड ऑन करना चाहूँगा और सरकार तक पहुँचाना ज़रूर चाहूँगा। जो बच्चे, जो वकार जी कह रहे हैं और लोगों के सेंटिमेंट देखे, जिनकी कोई खता नहीं है, गलती नहीं है, जिन्होंने बंदूक हाथ में नहीं उठाई, मैं कहूँगा वकार जी, बिल्कुल, जिन्होंने हाथ में बंदूक नहीं उठाया हो, जिन्हें अरेस्ट किया गया हो कुछ चीज़ों पर, वो फिर माफ़ी मांग रहे हो, उनके घर वाले माफ़ी मांग रहे हो और रिटर्न दे रहे हो, तो हमें चाहिए कि इस पर गौर व फिक्र सरकार करे, उन्हें माफ़ किया जाए और उन्हें अपने घरों को रवाना करे, और बाकायदा तौर पर उनसे लिखत में लिया जाए कि अगर वो फिर किसी और एक्टिविटी में मुलव्वस हो तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।